गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। मैंने मेरे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब अगर आप ये समझ लेते हैं तो अब कॉन्फ्लिक्ट जब आ गया समझ में तो उसको मैनेज कैसे करना है ये भी हमें समझ में आना जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का रेशियो डिपेंड करता है वहां के जो वर्कफोर्स है और उनका जो एम्प्लॉयर है या मैनेजमेंट पार्ट है, उन लोगों का एम्प्लॉय सेक्शन के साथ में किस तरह का हार्मोनियस रिलेशनशिप है। देखो, ये बात हमेशा याद रखो, जहां भी एक से ज्यादा लोग होंगे कहीं ना कहीं विचारों में टकराव जरूर होगा, और जहां विचारों में टकराव होगा वहीं कॉन्फ्लिक्ट के अराइज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जब ये समझ में आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को ही हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी जो मन मुटाव हुआ है उसको खत्म करना, उसको निपटाना। अब इसमें हम क्या शामिल करते हैं, इट इज हैविंग कि हमारे जो चीज लोग जो है वो किस तरीके से वर्क प्लेस पर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने मैनेजमेंट की टीम के साथ में किस तरह से डिसॉल्व करते हैं और सक्सेसफुली हैंडल करते हैं, ताकि कि जितने भी वर्क प्लेस के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। जब ऐसा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और उसमें एक मेजर स्किल्स होती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्या आप बात करने में माहिर हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जब भी मन मुटाव होता है हम बात करना बंद कर देते हैं। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। एक्चुअली द मेन सोल्यूशन एंड द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज द कम्युनिकेशन, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन। तो ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके लिए ही हम बात करेंगे कि किसी भी एम्प्लॉयर के लिए किसी मैनेजमेंट स्किल्स में उसकी वैल्यू अगर करनी है तो वो डिपेंड करता है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। चाहे राइटिंग में हो चाहे वर्बल में हो, दोनों ही मामलों में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें किस तरह से आप जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो, किस तरह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप पहचानते हो, अंडरस्टैंड करते हो, किस तरह से हम एग्रीमेंट को फॉर्मलाइज करते हैं, और हम अपनी लीडरशिप कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, नेगोशिएशन कैसे करवाते हैं लोगों के बीच में, और ओपन डायलॉग प्लेटफॉर्म क्या हम प्रोवाइड करवाते हैं जहां पे हर एक व्यक्ति अपनी बात को कहने का एक अधिकार भी रखता है और अपनी एक जिम्मेदारी भी मानता है। क्या रिटर्न कम्युनिकेशन करवाया जाता है? जो भी चीजें हैं ये सारा मामला कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। इसके अलावा अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करने के लिए एक बहुत बड़ी स्किल्स की जो जरूरत पड़ती है, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें एक वर्ड होता है एम्पैथेटिक। इसका मतलब होता है कि पुट आवरसेल्फ एट अनदर साइड, दूसरों की जगह पर अपने आप को रखकर देखो। हमें अगर अपन दूसरों की जगह पर अपने आप को रखेंगे ना, तब हमें मालूम चलेगा कि दूसरों के सोचने का नजरिया क्या है, चीजों को देखने में वो क्या महारत रखते हैं। अगर इसमें हम बीइंग एडेप्टेबल हो जाएं, अगर हम एनालिटिकल हो जाएं, हम फीलिंग्स को असर्ट कर पाए, असर्टिव हो जाएं, कॉम्प्रोमाइज करने लग जाएं, हम लोगों को क्षमा करने लग जाएं, फॉरगिव करने लग जाएं, रिकॉग्नाइज करने लग जाएं कि कहाँ सुधार की जरूरत है और कौन से सुधार की जरूरत है, तो पक्की बात है हम एक दूसरे को ना केवल रेस्पेक्ट शो करते हैं बल्कि हम बहुत ही क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हुए बहुत ही मॉडिफाइंग बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, जिससे लोग ऑटोमेटिकली मोटिवेट होकर के अपने काम को करना शुरू कर देते हैं, सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट हो जाता है, सेल्फ रेगुलेट हो जाते हैं। ये वो चीज है जहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि क्या हम एम्पैथेटिक हैं, क्या हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। क्योंकि एम्पैथेटिक का मतलब होता है दूसरों की फील को फील करना, दूसरों की भावनाओं को फील करना, और किस तरह से हम उस सिचुएशन को देख पाते हैं कि दूसरे का जो नजरिया उसको हम पा पाए, उसको हम देख पाए, उसको हम समझ पाए। ये एम्पैथेटिक जब होती है तो हमें समझ आती है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, हमें समझ में आता है कि हमारा कंपैशन क्या है, हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम इमोशंस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को समझ सकते हैं, डिफरेंसेस को समझ पाएंगे, और जो नॉन वर्बल क्यूज हैं उन सबको हम समझते हुए, सेल्फ कंट्रोल करते हुए एक अच्छा
हार्मोनाइज रिलेशन और एटमॉस्फेयर डेवलप कर पाएंगे। इससे डिफरेंट ओपिनियंस को एम्ब्रेस करने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा एक और जो चीज होती है स्किल्स में जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में काम करती है, दैट इज द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाउ यू आर स्मार्ट टू प्रॉब्लम सॉल्व इन अ क्रिएटिव वे। तो कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस करना हो सकता है, कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यही वो सारी चीजें हैं जिसके जरिए हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं, रेजोल्यूट कर सकते हैं। तो जो आज की क्लास में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से उन स्किल्स का यूज करते हुए हम उन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं जिसके जरिए हम अपने मन मुटाव को या किन्हीं दो पार्टीज के बीच के हुए मन मुटाव को खत्म करने की क्षमता रख सकते हैं। तो मैं आपको मेजरली 5 तरह की टेक्निक्स बता रही हूँ। द फर्स्ट वन इज एकोमोडेशन, जिसको हम स्मूथनिंग कह सकते हैं। द सेकेंड वन इज कॉम्प्रोमाइज, जिसमें हम समझौता कहते हैं, रिकंसाइलिंग करते हैं। अवॉइडेंस यानी जिसको हम टाल दो, विड्रॉ कर जाओ। कंपटीशन यानी फोर्सफुली कोई चीज को अप्लाई कर दो। एंड कोलैबोरेटिंग, जिसमें हम प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 चीजें जबरदस्त रन करती हैं, इस हाई और लो असर्टिव के साथ साथ इस लो और हाई कोऑपरेशन के साथ। किस में कितना क्या काम करेगा ये डिपेंड करता है कि वो जो व्यक्ति है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर है, वो किस तरह से चीजों को लेता है। अब मैं आपको एक एक चीज समझाती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। अब एकोमोडेशन क्या कहता है? जब भी कोई टेक्निक जब हम यूज करें कि जिसमें हम लोगों के साथ में, पार्टीज के साथ में कोई दूसरा नहीं आएगा, नो वन इज कमिंग फॉरवर्ड, कोई दूसरा नहीं आ रहा है और कॉन्फ्लिक्ट को हमें एक अलग तरह के सिनारियो से देखना पड़ रहा है, तो उसमें से एक पार्टी जो होती है वो इस चीज का चार्ज लेती है और ट्राई करती है कि एक सराउंडिंग के बीच में एक स्मूथनिंग डेवलप की जाए और अपनी बात को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने एग्रीमेंट्स को, उसके हर एक पॉइंट को सामने लाते हुए डिसएग्रीमेंट्स के ऊपर पूरी तरह से काम किया जाए। क्यों सहमत हैं हम? मतलब एक डीप में विचार किया जाता है, एक तरह से कैटलिस्ट होता है जो कि ब्रेक होता है, डिस्कम्फर्ट को तोड़ता है और दो जो इन्वॉल्व पार्टीज होती हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट की फीलिंग और एक एनकरेजेस की फीलिंग डेवलप होती है, जिससे कि वो लोग आते हैं आगे और अपनी मुद्दों को, अपनी समस्याओं को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को वो डिसॉल्व करते हैं। दैट इज द एकोमोडेट, साथ साथ आकर के काम को करना। ये तो होता है एकोमोडेट। अब आते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग। अब जब कॉम्प्रोमाइजिंग की बात करते हैं तो वो रिकंसाइलिंग की बात कर रहा है। रिकंसाइलिंग में क्या होता है कि एक जरूरत होती है जो इन्वॉल्व्ड पार्टीज हैं वो एक बीच का रास्ता निकाल ले। अब बीच का रास्ता निकालने में वो क्या करते हैं, दोनों पार्टी ही गिव अप कर देती हैं और किसी चीज को छोड़ देना, किसी भी रेजोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना और उसमें इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसमें हालांकि वो टेम्परेरी हो सकता है और उस मोमेंट पे कहीं कोई जरूरी नहीं होता है कि इससे हमारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं, ये लॉस काइंड ऑफ आउटकम होता है जिसमें ना तुम्हारा नुकसान ना हमारा नुकसान, अगर नुकसान होगा तो दोनों का नुकसान। विन विन लॉस जो टेक्निक होती है उस पे हम काम करते हैं, जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम समझौता करते हैं और रिकंसाइल करते हैं। एक टेक्निक है अवॉइडेंस, जिसमें हम चीजों को टाल देते हैं। अवॉइडेंस क्या कहता है? विड्रॉ कर जाओ। विड्रॉ का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है उसमें से हम रिट्रैक्ट कर दो और डिस्कशन को बिल्कुल अलग कर दो, लोगों के ओपिनियन को बिल्कुल हटा दो, अपनी अपनी पार्टीज को डिसाइड करने दो और अवॉइड करो उस कॉन्फ्लिक्ट को, ताकि कि हम साइलेंस मेंटेन करते हुए उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। बेटर है कि गलत बोलो, बेटर है कि चुप रहो, ना बोलो। कभी कभी चुप्पी बहुत सारी समस्याओं का अपने आप में एक समाधान होती है। जब ऐसा होता है तो ये कहा जाता है जब भी मिजाज गर्म हो या मन मुटाव हो, एक बार वो चीज को अवॉइड कर दो, उससे विड्रॉ कर जाओ, उससे हट जाओ, ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाती हैं। तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो इसके मीनिंगफुल रेजोल्यूशन की कोशिश करने के लिए वापस से मिलते हैं, अपने अपने जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको अलग रखते हुए फिर से एक नई मीटिंग करते हैं। उसका मतलब है हम अवॉइड कर रहे हैं कि जिन मुद्दों पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। एक और होता है जिसमें हम कहते हैं कॉम्पिटिशन।
कॉम्पिटिंग होता है, जिसको हम फोर्सिंग भी कह सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति जो होता है वो अथॉरिटी होता है, उसके पास एक पावर होती है और वो अपने ओपिनियंस को या अपनी बात को किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी पर थोपता है, फोर्सफुली डालता है, इम्पोज करता है। इसमें विन लॉस काइंड होता है, यानी या तो तुम जीतोगे या हम हारेंगे, तो ना तो विन विन ना लॉस लॉस। तो ये जो विन लॉस का होता है, एक जना जीतेगा और एक जना हारेगा, ये एक टेक्निक होती है कि कितना कौन पावरफुल है, कौन अपनी बात को फोर्सफुली दूसरे के सामने डोमिनेट करते हुए रखता है, और अननेसेसरीली और डिस्ट्रक्टिव जो टीम होती है वो इस तरह का काम करती है, उसमें नुकसान ज्यादा और फायदा कम होता है। ये फोर्स में आता है। अब एक और टेक्निक बताते हैं आपको, कोलैबोरेटिव होती है, जिसमें क्या होता है, कोलैबोरेशन में कन्फ्रंटिंग होता है, यानी इस मेथड में लोग जो होते हैं अपने अपने डिफरेंसेस ओपिनियन के मामले में जो होते हैं, उनके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन उन सबको वो साइड में रखते हुए उस प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल करने के लिए वो आगे आते हैं और एक नया ओपन माइंड सामने रखते हुए एक नए सिरे से सोच रखते हैं। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका एक एक्चुअल टारगेट होता है और बेस्ट अटेंशन होता है कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वो हर तरह के मुद्दे पर पर्सनल इमोशंस का या किसी भी कोर जो उसका बोन ऑफ द कंटेंट है उसके ऊपर फोकस करते हुए उस चीज के बेस्ट सॉल्यूशंस को सर्च करते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें कोलैबोरेटिव होता है, यानी विन विन काइंड ऑफ आउटकम आता है। इसमें तुम भी जीतो और हम भी जीते। देखो, मैंने आपको बताया विन विन भी होता है, लॉस लॉस भी होता है, विन लॉस भी होता है। तो इस तरह से हर एक अलग टेक्निक का अपना एक आउटकम होता है। तो जो लोगों का बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उन लोगों का क्या सोच है, व्हाट दे एक्चुअली वांट, इस चीज को फोकस करते ही वो लोग अपनी टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए बहुत तरह की टेक्निक्स को काम में लिया जा सकता है, और किस तरह से आप कौन सी टेक्निक को काम लेंगे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये सारी चीजें वेरी कर सकती हैं। और इसमें दोनों पार्टीज का माइंडसेट क्या है, मैच्योर कितने हैं, ओपन माइंडेड कितने हैं, और किस तरीके से वो मन मुटाव को ज्यादा लंबे समय तक रखने वाले हैं या फटाफट से इसको डिसॉल्व करते हुए एक हार्मोनियस रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाली मानसिकता को रखते हैं, ये सारी चीज उन लोगों पर निर्भर करती है। तो इस तरह से मैंने आज आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक्स को बताया। पूरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलर।